हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हम एक्टिव एलिमेंट्स की। एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि किसी नेटवर्क में अदर एलिमेंट्स को पावर डिलीवर करते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे दो प्रकार के हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड डिपेंडेंट सोर्सेस। इंडिपेंडेंट सोर्सेस मीन्स वो सोर्स जो कि फिक्स वोल्टेज या करंट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। यहाँ पे दो टाइप के इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स अगेन दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। एंड करंट सोर्स फिर से दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। नाउ हम बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज की। डिपेंडेंट सोर्स जो है वो सोर्स जो किसी अदर पैरामीटर पर डिपेंड करते हो। ये चार प्रकार के होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वीडीवीएस, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स सीडीवीएस, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स वीडीसीएस और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये दो करंट सोर्स है, ये दो वोल्टेज सोर्स है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे इनडिपेंडेंट सोर्सेस की। इनडिपेंडेंट सोर्सेस में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज सोर्स की। वोल्टेज सोर्स में बात करेंगे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की, राइट। आइडियल वोल्टेज सोर्स वह वोल्टेज सोर्स, ऐसा सोर्स जो कि जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो करंट पर इंडिपेंडेंट हो, लोड पर इंडिपेंडेंट हो। मीन्स वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज लोड से इंडिपेंडेंट हो। तो हम बात करेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स की। आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो सिंबल है वो इस टाइप क्या होता है, ये Vs जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स है और इसमें फ्लो होने वाला करंट जो है वो I है और आउटपुट वोल्टेज जो है ये V इक्वल टू Vs होगा। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, राइट। यहां पे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की। ये आउटपुट वोल्टेज है, ये आपका Vs और ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स का फिक्स है, वोल्टेज में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। इसलिए इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, आपका आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में क्या हो रहा है, करंट के लोड के इंक्रीज होने के पर भी, लोड इंक्रीज होने पर भी आपका सोर्स का वोल्टेज फिक्स है, राइट। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की, है ना। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज की, तो यहां पे हम बात करेंगे प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की। ये है आपका प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो प्रैक्टिकल है मीन्स उसका जो सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और वो हम एज्यूम करते हैं कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो RS है और ये सोर्स वोल्टेज VS है और यहाँ से जो करंट फ्लो होने वाला है वो I और जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ का वो होगा V इक्वल टू VS माइनस I इंटू RS। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ का जो वोल्टेज है वो ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज होगा, बिकॉज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अनुसार V इक्वल टू VS माइनस I इंटू RS। अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की। तो जो प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास ये I करंट है, ये V और ये आपके पास VS सोर्स वोल्टेज है। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक अपन ने देखी थी, ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है। और प्रैक्टिकल में क्या होता है, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में आपका जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा वैसे वैसे सोर्स का वोल्टेज जो है वो कम होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो इसको बोल रहे हैं अपन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, राइट। इस टाइप से ये आपकी आइडियल वोल्टेज सोर्स की ग्राफ है, कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन ये जो है ये आपकी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे जैसे आपका करंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वोल्टेज कम होता जा रहा है। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की, राइट। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में भी सबसे पहले बात करेंगे हम आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, राइट। करंट सोर्स का
ये सिंबल है, ये करंट IS जनरेट कर रहा है और यहाँ से करंट I इक्वल टू क्या होगा, IS है, लोड से फ्लो होने वाला करंट इक्वल टू सोर्स करंट, और यहाँ का वोल्टेज है V। ये V है आपके पास, और ये आपके पास I, और यहाँ पे आपके पास IS सोर्स करंट। ये आपके पास क्या हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक हुई है। अब देखिए जैसे जैसे आउटपुट का वोल्टेज वेरी हो रहा है, वेरी कर रहे हैं अपन, तब आपका सोर्स का करंट जो है, या यूं कहें कि आउटपुट का करंट कांस्टेंट है, करंट में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। ये आपका हुआ आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है ना। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, और जो करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यदि हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो प्रैक्टिकली केस में प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करते हैं हम अपन। प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ये आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, ये IS है, और इसके पैरेलल में इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है RS, और यहाँ पे I करंट है, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज V है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो V डिवाइड बाय क्या होगा, RS होगा। तो यहाँ करंट जो होगा वो होगा IAS माइनस, यहाँ करंट आपके पास IS आ रहा है, यहाँ गया V अपन RS, तो यहाँ करंट क्या बचेगा, IS माइनस V अपन RS। अब देखिए प्रैक्टिकल के केस में ये आपका आइडियल ग्राफ था, ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक थी, और ये है आपकी प्रैक्टिकल, किसकी, प्रैक्टिकल करंट सोर्स की। ये अपन इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की। अब क्या हो रहा है, यहां पे आपका वोल्टेज यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है ना। क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज जैसे जैसे अपन वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे एक सोर्स रेजिस्टेंस, सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट इंक्रीज होगा तो उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, करंट यहाँ पे डिक्रीज होगा, राइट। तो आपने वोल्टेज बढ़ा तो करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स। करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, आपका आउटपुट करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे अपन वोल्टेज वेरिएशन कर रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट करंट में भी वेरिएशन हो रहा है। ये होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड आइडियल। आइडियल में आपको फ्लैट मिल रहा है, मीन्स वोल्टेज के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर करंट सोर्स के करंट में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, जबकि प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं डिपेंडेंट सोर्सेस का डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में अपन इंडिपेंडेंट सोर्सेस का डिस्कस किया था। थैंक यू।